हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 81 की, जो कि 3 फरवरी के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन अवर रिविजन वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक वायर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर यूज्ड। यानी कि जब दो कंडक्टर्स को यूज किया जा रहा है और एक मेटेलिक वायर में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अगर उसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है एम्पियर। अब इसे बोल कैसे सकते हैं? तो बोलने के लिए हम क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स इन एन कंडक्टर। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एक कंडक्टर में, तो हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा है। बच्चों, अब बात आती है मेजरमेंट। तो एमीटर एक डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं इसे मेजर करने के लिए। इसे जनरली क्या करा जाता है? सीरीज में सर्किट में लगाया जाता है ताकि करंट को मेजर किया जा सके। ठीक है बच्चों। अब मैथमेटिकली अगर मेजर करना हो हमें, तो मैथमेटिकली क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यानी क्यू इज द नेट चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए टाइम टी। यानी क्यू जो चार्ज है टी टाइम में दो कंडक्टरों के, मतलब कंडक्टर के दो एरिया के बीच में, दो पॉइंट के बीच में फ्लो कर रहा है। अब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है। और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है बच्चों। अब बात आती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो सबसे पहले सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इट मे बी ओपन और क्लोज्ड। अब ओपन कौन सा केस होगा? when there is no flow of electron. When there is no flow of electron, it is called open, and if it was closed, then flow of electron was there. सिंपल वे में कहा जाए तो जब बल्ब जल रहा है तो क्लोज, और जब बंद है तो ओपन। ठीक है बच्चों। अब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन ए सर्किट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो जो होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है। और कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक करंट की इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तो होगी। ठीक है बच्चों। ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बच्चों? ए सर्किट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट जहां से फ्लो कर रहा है उसका क्लोज्ड या कंटिन्यूअस पाथ होता है। ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। फिर है, व्हेन डज द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो करंट कब फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? जब वो क्लोज्ड हो, ऐसी कंडीशन में करंट फ्लो करता है। ठीक है। फिर है, हाउ कैन द करंट बी केप्ट कंटिन्यूअस इन ए कंडक्टर? तो इसके बेसिक तरीका ये है कि जो सेल हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी स्टॉपेज या ऐसा डिवाइस ना लगा हो जो करंट के फ्लो को रोकता हो। पहली चीज तो ये होगी। और दूसरा क्या हो गया? सर्किट क्लोज हो हमेशा। ठीक है। फिर है, विच पार्टिकल कंस्ट्रेंट करंट इन द मेटेलिक कंडक्टर? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।